हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम है और आज मैं फारस की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने बहुत सी ईमेल रिसीव की हैं और मोस्टली लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि फारस में, जैसा कि आप कहते हैं, बल्कि सबको पता है कि मोर देन 90% फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते, सक्सीड नहीं होते अर्निंग करने में। तो उसकी क्या वजूहत है? मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो इसके मुतालिक ही बना के आपको बताते हैं कि फॉरेक्स में फेल होने की वजूहत क्या है। फॉरेक्स में ये बात सच है कि फॉरेक्स अगरचा बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें बहुत अनलिमिटेड अर्निंग है, लेकिन ये रिस्की बहुत ज़्यादा है और इसमें मोर देन 90% फेल्ड हो जाते हैं अर्निंग करने में। वो एक अलग बात है कि आपका एक दिन आप अर्निंग करें, 2 दिन में भी एक महीना 2 महीना, लेकिन इससे कंटिन्यूसली आप, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, तो आप कंटिन्यूसली अर्निंग नहीं कर सकते। फॉरेक्स में फेल होने की कई वजूहत है। इनमें सबसे पहली जो वजह है वो लैक ऑफ नॉलेज है। मोस्टली होता है ये कि लोग समझते हैं सिर्फ चलो एक पेड़ में से एक करेंसी को बाय या सेल ही करना है ना, चलो ये तो आसान काम है, बाय करें या सेल किसी पे लगा देते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, कभी भी एतबार नहीं करना, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टली किसी वक्त भी ये रिबाउंस हो जाती है, चेंजिंग कर सकती है, रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा आप ट्रेडिंग ना करें। होता ही है कि मोस्टली लोग जो कुछ जो बैकग्राउंड नहीं फारक का उसको नहीं पता होता, वो 1-2 दिन में जाके लाइव अकाउंट खोल के और ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। उनको ट्रेडिंग तो आती नहीं, उनको ये नहीं पता कि आया कि इस वक्त मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस तरफ मार्केट जा रही है। वो ट्रेड लगा देते हैं, अगर तो मार्केट उसके हाथ में चली कि वाह वाह हो जाती भी, देखो मैंने ट्रेड लगाया, प्रॉफिट मिल गया है, देखो वक्ती तौर पे होता है। और जो जिनको नॉलेज होता है वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके, फंडामेंटल तरीके से, कैंडलस्टिक के थ्रू, काफ़ी तरीक़ों से वो एनालाइज करके जब कंफर्म होते हैं, जब ट्रेड लगाते हैं। और जब वो ट्रेड लगाते हैं तो यकीनी तौर पर उनको प्रॉफिट होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड जिनको नॉलेज नहीं है वो ट्रेड लगा देते हैं, मोस्टली होता है कि उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो फॉरेक्स में फेल होने की वजूहत में से एक वजह, जो मेजर रीज़न है, वो लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। दूसरी जो वजह है इसकी वो है ग्रीडीनेस। कुछ लोगों को ट्रेडिंग आती है लेकिन वो लालची होते हैं, वो कहते हैं कि 1-2-3 ट्रेड लगाए, उनको प्रॉफिट हुआ, वो ये समझते हैं कि मार्केट अब उनके कंट्रोल में है तो वो जितना चाहे अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। इसलिए वो बड़ी लार्ज साइज लगा के बड़े बड़े ट्रेड लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सके, जिसकी वजह से 1-2 भी ट्रेड उनके मुखालफ जाते हैं, मार्केट के अपोजिट जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अकाउंट भी वाश हो जाता है। और ये भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करें, खासकर न्यू ट्रेडर, तो प्लीज़ स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, क्योंकि स्टॉप लॉस से ये होगा कि आपका जो रेस्ट ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट है जो आपकी, वो सिक्योर हो जाती है। अगर सपोज आपकी मार्केट आपके अपोजिट जाती भी है तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके आपका ट्रेड कट जाएगा, जिसकी वजह आपको कम नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। जबकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान, इवन आपका अकाउंट भी वाश हो सकता है। तीसरी जो एक मेजर वजह है वो भी ग्रीडीनेस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोग ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेड लगाओ एज पर मनी मैनेजमेंट। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि बहुत से लोग, खासकर न्यू कमर, मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, लार्ज साइज इन्वेस्टमेंट के मुताबिक नहीं लगाते, बड़े बड़े लार्ज साइज लगाते, जिसकी वजह से भी उनको बहुत बड़ा बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इसलिए मनी मैनेजमेंट को लाजमी फॉलो करें। आप स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं शुरू में, जो न्यू ट्रेडर हैं ग्रीडी ना हो, जब भी ट्रेड लगाए तो स्पेसिफिक थोड़ा टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट को छोड़ दें उस दिन के लिए, नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग करें।
उसके अलावा ये भी है कि मार्केट को कभी चैलेंज नहीं करना, मार्केट के अपोजिट ट्रेड नहीं लगाना। हमेशा जब आप कंफर्म हो, जब आपको यकीन हो जाए कि मार्केट 100% इस आपके अंदाजे के मुताबिक इसका ट्रेंड बाय की तरफ या सेल की तरफ, आप ट्रेड लगाओ। तो अगर ये चीज़ें आप फॉलो करो तो यकीनी तौर पे आप नुकसान से बच सकते हो और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि, और इसमें एक बहुत बड़ा ये भी फैक्टर होता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें मेजर किरदार अदा करती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो आप छोटा से छोटा लार्ज साइज लगाएं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप इन लार्ज साइज को तो बड़ा काट सकते हैं। सपोज मोस्टली होता ये है कि मार्केट जो सी है वो राउंड अबाउट 1000 से 3000, बहुत कम 5000 पिप तक ऊपर या नीचे जाती है, बहुत कम। लेकिन 2000 3000 तक मार्केट मोस्टली जाती है जब इसका ट्रेंड ऊपर की बाय की तरफ या सेल की तरफ। तो इतनी ऊपर जाके डेफिनेटली वो रिवर्स करती है, रिबाउंड होती है, वापस आती है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है या आपने बहुत छोटा लॉट साइज लगाया हुआ है तो आप मार्केट जब ऊपर जाएगी आपको नुकसान हो रहा होगा, लेकिन जब रिवर्स करेगी तो आपको जो नुकसान है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। और अगर आपने लॉट साइज बड़ा लगाया हुआ है तो इस सूरत में आपका मार्केट थोड़ी सी आपके अपोजिट जाएगी, आपका मार्जिन कॉल आ जाएगी, आपका कोल्ड वॉश हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करें आप कि छोटा लॉट साइज लगाएं एज पर इन्वेस्टमेंट। और उसके अलावा ये भी है कि ट्रेड उस पर लगाएं जब आपको गारंटी यकीन हो कि वाकई मार्केट का ट्रेंड इस तरफ है। कभी भी लालची ना हो, थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न किया, स्पेसिफिक टारगेट रखे, अचीव करने के बाद मार्केट को छोड़ दे, स्टॉप कर दे ट्रेडिंग उस दिन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ट्रेड लगाया है, तो मार्केट आपने लगाया है सेल का, मार्केट यहाँ से अपोजिट जाना जाते 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 फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ जाती है 320 पिप समझ लें, ये 320 पिप, तो यहाँ तक मार्केट आती है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपकी लॉट साइज छोटी होगी तो आपको थोड़ा नुकसान होगा, वो आपको ना मार्जिन का रिसीव करने मिलेगी ना ही अकाउंट आपका वॉश होगा। बाकी ना रिवर्स लेना, रिबोल्ड लेना, वापस आएगी। जब वापस आएगी तो आपका जो नुकसान है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आपने अगर बड़ी लॉट साइज लगाई है तो 300 पिप फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टमेंट $100 है और आप लॉट साइज लगाते हैं फॉर एग्जांपल 0.5 लगाते हैं 50 सेंट की, तो इससे होगा ये कि जब मार्केट आपके अपोजिट जाएगी 300 पिप, तो 300 पिप से तो 0.5 से ज़रब दे तो ये $150 बनते हैं। तो आपका अकाउंट तो $100 का, तो आपका अकाउंट डेफिनेटली वॉश होगा। और अगर आप उसी जगह पे आप अगर 0.01 की लॉट साइज लगाते हैं तो 300 पिप का मतलब ये है कि आपको $30 तक ऊपर जाएगी, फिर रिवर्स होगी, तो आपको इस तरह नुकसान भी कम होगा और नुकसान रिकवर भी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि छोटी लॉट साइज लगाएं एज पर इन्वेस्टमेंट है। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, हमेशा सीखने के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग करो। प्लीज़ पहले इसको प्रॉपर तरीके से आप सीखो, कम अज़ कम 1-2 महीने किसी अच्छे टीचर से अच्छी जगह से आप सीखो। सीखने के बाद थोड़ी डेमो की प्रैक्टिस करो, उसके बाद जब आपको यकीन हो जाए फिर आप रियल अकाउंट पे आओ। रियल अकाउंट में आपको रियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और आपको नुकसान ना हो। अगर आपको ट्रेडिंग आती होगी तो आप यकीनी तौर पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसलिए प्रॉपर टीचर से सीखो, जो मैंने रूल रेगुलेशन बताया, जो चीज़ें मैंने बताई इनको फॉलो करो तो यकीनी तौर पे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मेरी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मैं आपको टिप्स दूंगा, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इवन $100 है आपके पास, इवन आपका $100 है, तो किस तरीके से आप ट्रेडिंग करो तो डेली यकीनी तौर पे आप $5 से $10 ईजिली कमा सकते हो। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इवन $100 इन्वेस्टमेंट से। सिर्फ ये कि आप प्रॉपर तरीके से सीखो। फर्दर डिटेल के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।